जिस बच्ची को पूरे रोड पे घर में दिखाया जाता है उसे कहीं चोट नहीं लगी, बल्कि उसके मुंह पर सिर्फ चॉकलेट खाए हुए का निशान था, बाकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो खून से भरी भी होती है। केड़ा चक्कर है यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन का पोस्टमार्टम और बनाएंगे इसका साथ में आलू कीमा। हद होगी यार, ऐसी ऐसी बोंगियां कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यकीन करें, आपके पेट में हंस के वट पड़ने वाला है। तो रिव्यू शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन का। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहां ड्रामा सीरियल तेरे बिन में अनवर चाचा के मुकालमे सुनकर बहुत सारे लोग रोने लग गए, वहीं मुर्तसिम और हया जो है अंदर ही अंदर चाचा को बुरा भला कहने लग गए। क्योंकि मुर्तसिम कहता है पहला ब्याह किता ते 10 महीने तक इंतजार किता, अब 2 साल मीरब का इंतजार करने के बाद मेरा ब्याह होने लगा और फिर चाचा अनवर आ गया दुखी डायलॉग मारने के लिए। और फिर यही चाचा अनवर ठीक 1 साल के बाद कहेगा हमें वारिस चाहिए, वारिस चाहिए। ओ वारिस कोई हवा तो टपकेगा, जरा ब्याह तो होने दो। 40 साल देसी हो गए, हले तक असी ब्याह नहीं मनाया। मुर्तसिम मंगनी के फौरन बाद उसी गंदे नाले के पास जाकर अपना चर्स वाला सिगरेट भर के पी रहा होता है और चाचा बख्तू से कहता है मालिक आपने तो आगे बढ़ने को तरजीह दी थी, फिर यहाँ क्यों? और चाचा बख्तू वो कौन सा पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कह रहा है कि आज मीरब ना मिली तो तू छलांग ला के खुदकुशी कर ले सा, एक चर्स वाला सिगरेट ही तो पीण आया, पीण लैंड दो। और फिर दिखाया जाता है कि मुर्तसिम लेट नाइट वापस आता है और हया उसका इंतजार कर रही होती है और वो आगे से कहता है कि मेरा इंतजार मत किया करो, मेरी यादों में मीरब को रहने दो। और अब हया को गुस्सा आता है और कहती है कि मीरब तुम जहां भी रहो मेरी बद्दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम कभी खुश ना रहो। और हया बेगम उसको बद्दुआएं ना दो, देखो बेचारी को पहले थोड़ी बद्दुआएं लगी हैं, मुस्लिम शावर से सीधा लोटे पर। भाई ऐसे वॉशरूम जा पहुंची है जहां बंदा जरूरी काम के लिए बैठे और नजर पड़े इधर से लाल बेग इधर से काकरोच एक ही होंगे ना, लेकिन इधरों कंसवार इधरों गुंडोया उत्तू छुपकिली, बंदा आप सोचे फौरन बाहर निकले कैसे तो वेगा तेता ना। फिर दिखाया जाता है कि मुर्तसिम हया से बात करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और उसी सोफे पे लेटा होता है जिस पर आधी टांगे नीचे और सर ऊपर आहो, और बेड को हाथ भी नहीं लगाता। कहता है अगे 21 बार गलती की थी, हले तक जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं। ऊपर से माँ बेगम आ जाती है और कहती है ये क्या तरीका है? मैंने सोचा वो कहेगी कि मेरे पुत्र तू बेड उत्ते लेट की कर रहे हैं, अद्धा तेले अद्धा उत्ते, लेकिन वो कहती है दिन चढ़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। यार अभी पिछले एपिसोड में दिखाया था कि माँ रो रही होती है कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, इसको नींद नहीं आती, बेचारा मीरब की यादों में इस तरह जागता रहता है जैसे उल्लू हो गया। मेरा मतलब है जाग जाग के ना तो अपने बच्चे के लिए दुआएं मांग मांग कर थक गई। और फिर अगले एपिसोड में राइटर ने इतना कमाल लिखा कि माँ आ जाती है और कहती है ये क्या तरीका है, अभी तक सो रहे हो? ये क्या तरीका है, आधा दिन चढ़ा है तुम अब तक सो रहे हो। ऊपर से माँ बेगम मुर्तसिम पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम इस होलिये में सोए हुए हो। इस होलिये में ओ माँ बेगम वो केड़ा मीरब दा लहंगा या साड़ी पा के सो गया जो ਤੁਹਾਨੂੰ इतराज हो रहा है। यार जरा सा अगर आप सोचे कि मुर्तसिम मीरब की याद में इतना दीवाना हो जाता है कि उसका लहंगा और साड़ी पहनकर घूम रहा होता है और कहता मैं मीरब की याद को अपने सीने से लगा कर रखूंगा, तो ये ड्रामा कैसा लगता, जरा सोचे। फिर आप जरा सोचे कि मुर्तसिम की जो माँ है वो गद्दी नशीन है और आगे गद्दी पर मुर्तसिम को बैठना है, लेकिन इतनी मॉडर्न गद्दी नशीन मैंने नहीं देखी जो मुर्तसिम को कह रही होती है कि जरा हया के साथ टाइम स्पेंड करो, इसके साथ जरा घूमो फिरो ताकि मैं आप लोगों की शादी करवा सकूं, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, घूमो फिरो थोड़ा ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। ले भाई ए गल सुनन तू बाद ना मैं पहले अपने ससुराल वालियां नाल भी लड़ांगा ते अपनी मां दे नाल भी लड़ांगा। भाई शादी से पहले ये जरूरी काम होता है, आप लोगों ने हमसे करवाया ही नहीं, हमें तो कहा है कि शादी से पहले देखना भी नहीं है। ये तो अब हमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन देखने के बाद और अम्मा जी का डायलॉग सुनने के बाद पता चला कि शादी से पहले घूमना फिरना जरूरी है। वाह भाई, ओ अम्मा जी और कौन सा टाइम साथ स्पेंड करें, 40 साल से तो दोनों इकट्ठे हैं साथ, बचपन साथ गुजारा, जवानी साथ गुजारी और अब दोनों बुढ़ापे की तरफ गामजन है। और आपने बहुत सारे ड्रामों में राइटर और डायरेक्टर की इस तरह की बोंगियां बहुत नोट की होंगी कि लड़की ने बड़े अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और दूसरे ही सीन में दिखाते हैं कि वो मुर्तसिम के बाजू और हाथों पे हाथ फेर रही होती है। वाह भाई, एक तरफ दिखाते हैं बड़ी मजलूम बनी होती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं फुल मॉडर्न बल्कि फुल टर्की। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और फिर दिखाया जाता है कि हया की शादी के लिए गांव में डिजाइनर्स को बुलाया जाता है और डिजाइनर्स को ये हदायत की जाती है कि डॉक्टर वाला कोट लाजमी पा के आना है। और ये बात तो आप लोगों ने बिल्कुल नोट नहीं की होगी कि डिजाइनर जो है वो अपने टैबलेट्स पर डिजाइन दिखा रही होती हैं। और पिछले ही एपिसोड में माँ बेगम को 1965 के दौर का दिखाया जाता है।
मतलब पोस्ट ऑफिस से तस्वीरें आ रही होती हैं और वो दिखा रही होती हैं हया को, ये वाला मुंडा तेरे लिए पसंद किया है। भाई व्हाट्सएप का दौर है, आप मोबाइल या टैबलेट पर तस्वीरें दिखा रही होती हैं और आप कह रही है ये देखो इस्लामाबाद से हैदराबाद डाक के जरिए तस्वीरें आई है। हाय हाय, मीरब दी कल याद आ गई कि मुझे कहाँ गाँव में वो लोग ले गए। हाय हाय, बेचारी सही कहती थी। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। और फिर दिखाया जाता है कि मीरब की सहेली की मुर्तसिम के घर में एंट्री होती है और कहती है कि मैं मीरब को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप के घर भी गई, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वकास चाचा चल बसे, आई मीन वकास अंकल वो चल बसे और अनीला आंटी अमेरिका चली गई। वाह भाई, एक बेऔलाद जोड़ा जिसने एक लड़की को लेकर पाला, उसी के नाम पर वो जीते मरते थे, वो गुम हुई और अनीला आंटी फौरन अमेरिका। मुझे तो लगता है नीला आंटी इंतजार में थी, कदों वकास फारग होए ते मीरब मेरी जान छड़े तो मैं अमेरिका जाके निके निके स्कट पाकर फिरा। फिर हया मीरब की सहेली को कहती है कि मीरब रोहेल के साथ नस गई है और मुर्तसिम की और मेरी शादी होने लगी है। म्यूजिक ऐसे चल रहा था, मैंने सोचा कि अब कोई ऐसी बड़ी बात करने लगी है जिससे पता चल जाएगा कि रोहेल के साथ मीरब नहीं बल्कि इसकी सहेली नस गई थी। लेकिन वो कहती है कि रोहेल तो अपनी बहन के साथ दुबई में है। वो मुर्तसिम को यकीन दिलाती है कि मीरब रोहेल के साथ नहीं भागी और फिर उससे पूछती है क्या अभी तुम मीरब को नहीं ढूंढोगे। ले भाई, मुर्तसिम दिल ही दिल में ये सोच रहा होगा कि 1 साल उसके साथ गुजारा, हासिल वसूल क्या हुआ, 21 बार हासिल वसूल हुआ, उसके बाद वो नस गई घर से और अब 2 साल इंतजार करने के बाद मेरा ब्याह होने लगा है और अब कहती हो तुम मीरब को नहीं ढूंढोगे। फिर दूसरी जाने मीरब को दिखाया जाता है और अचानक मीरब को कांच टूटने की आवाज आती है और मीरब भागती हुई कमरे में जाती है और अपनी बेटी को उठाकर रोड पर भागने लग जाती है। मैं उस बच्ची को देख रहा था, इन्हू लगी किथे वे, किसी जगह पर आपको कोई निशान नजर नहीं आ रहा होगा। ये बाजू देखें बिल्कुल क्लियर है। भाई तुक देखेंगे वो कराची जैसे शहर में दिन के टाइम भाग रही है, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई रिक्शा, ना कोई बस, ना कोई कंडक्टर, कोई नहीं रुक रहा उसकी मदद के लिए और वो बच्ची को लेकर भाग रही है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अभी जो 5 मिनट पहले यही कपड़े पहनकर इसकी सहेली हैदराबाद में मौजूद थी मुर्तसिम के घर में, वो फौरन उन्हीं 5 मिनट के बाद कराची में मौजूद थी। यार मैंने समझ नहीं आती, ऐसी सहेली कोई जिन भूत नहीं, मतलब एक पांव इसका हैदराबाद और दूसरे ही मिनट में ये कराची उन्हीं कपड़ों में और आगे से मीरब के साथ मिल जाती है। इत्तेफाक। भाई ये तो आप सबको पता है कि मुर्तसिम हैदराबाद में रहता है और मीरब जो है इस वक्त कराची में रहती है। और दूसरी बात आप लोगों ने नोट नहीं की कि मीरब की सहेली जो है वो बड़े ही पॉश इलाके में रहती है, बड़ी अमीर है। वो इधर कच्ची बस्ती में क्या कर रही थी, जरा सोचे। ओ भाई वो इधर क्या करने आई थी और ऊपर से मीरब के साथ उसका टाकरा भी हो जाता है। और जिस बच्ची को पूरे रोड पे घर में दिखाया जाता है उसे कहीं चोट नहीं लगी, बल्कि उसके मुंह पर सिर्फ चॉकलेट खाए हुए का निशान था, बाकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो खून से भरी भी होती है। केड़ा चक्कर है यार। और ऊपर से खान लाला भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। भाई तू खान लाले को घर से ही फोन कर देती, वो तुझे वहीं लेने आ जाता। हॉस्पिटल में ढूंढता हुआ पहुंच गया। उन्होंने किन्हें दसिया होना है। ये मोहल्ले वाले भी बड़े तेज होते हैं भाई, जैसे ही आप गली में किसी के साथ जरा सी बात कर लो ना, फौरन बेगम को आके शिकायत लगा देते हैं। वाह, इसी वीडियो के जरिए बंदा मैसेज भी दे देता है, ओ भाई नहीं शिकायत लाई दियां, आहो रात सारी बाहर गुजारनी पै जाती है। खैर इसके साथ ही आज का वीडियो करते हैं जी खत्म, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, हया आप किसके साथ ब्याह करें। वैसे अगर मुर्तसिम 2 भी कर लेते की फर्क पैंदा है, दसो यार कोई फर्क पैंदा है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब नाल इनू मिलवाओ, इनू समझ आए कोई।